आज से ठीक 4,500 करोड़ साल पहले ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सूरज और एस्टेरॉइड्स के आपस में टकराने की वजह से इस पृथ्वी का जन्म हुआ था। उसके काफी साल बाद इस पृथ्वी में मानव जाति का जन्म हुआ और तब से मानव जाति खुद की रक्षा और शिकार करने के लिए हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे। तब से लेके आज तक उन हथियारों में और मानव जाति में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। पहले मानव जाति अपनी खुद की रक्षा के लिए और शिकार करने के लिए हथियारों का इस्तेमाल करते थे, पर अब तो इंसान और परिस्थिति इतने डेवलप हो चुके हैं कि बंदूक जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इन सब हथियारों के इस्तेमाल करने का कारण बदल गया है। आज इंसान सिर्फ खुद की सेफ्टी के लिए नहीं बल्कि खुद को ताकतवर दिखाने के लिए और कभी कभार तो गलत कामों में भी इनका उपयोग करते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के कारण इंसानों में काफी सारे चेंजेस हुए हैं, जिसके चलते साइंस ने आज ऐसी चीजें भी बना ली है जो कि एक मामूली इंसान के लिए सोच पाना भी नामुमकिन है। आज इस वीडियो में हम साइंस और टेक्नोलॉजी के एक ऐसे ही खतरनाक आविष्कार न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले ये जानना जरूरी है कि एक्सप्लोजन काम कैसे करता है। एक्सप्लोजन का मतलब है एनर्जी का रिलीज होना और साथ ही साथ उच्च तापमान और गैस रिलीज करना। ये जो एनर्जी है उसका यूनिट है जूल, यानी कि अगर आपको 1 ग्राम पानी के तापमान को 1 डिग्री और भी बढ़ाना है तो आपको 4.2 जूल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। न्यूक्लियर बॉम्ब की एनर्जी को हम टन्स ऑफ TNT में मेजर करते हैं। 1 टन ऑफ TNT में 4.184 इंटू 10⁹ जूल्स ऑफ एनर्जी होती है। पहली बार इस न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल यूनाइटेड स्टेट ने 6 अगस्त 1945 में यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के समय जापान के हिरोशिमा में किया था और ये बॉम्ब 15,000 किलोटन ऑफ TNT के पावर वाला था। पर आज के समय में ये बॉम्ब कुछ भी नहीं है। इससे कई गुना ज्यादा ताकतवर और खतरनाक बॉम्ब आविष्कार किए गए हैं, जैसे कि सोवियत यूनियन में बनाया गया टिजार बॉम्ब, जो दुनिया का आज तक का सबसे शक्तिशाली न्यूक्लियर बॉम्ब है, जिसका पावर है 50 मेगाटन ऑफ TNT। शायद इस चीज से आपको पता चल ही गया होगा कि आज की न्यूक्लियर बॉम्ब के पावर के बारे में। अब इस बात पे आते हैं कि अगर कभी भी आपके शहर में न्यूक्लियर बॉम्ब विस्फोट होता है तो हम उसमें सर्वाइव कैसे करें? क्या इस स्थिति में बचना मुमकिन है? न्यूक्लियर बॉम्ब विस्फोट के समय जो प्रेशर वेव और हीट जनरेट होगी वो सबसे खतरनाक है और ये प्रेशर वेव और हीट धमाके की 80% एनर्जी है। इसके साथ साथ विस्फोट के समय जो तेज रोशनी और जोरदार धमाके की आवाज होती है वो आपकी आंखें और कान के लिए बहुत खतरनाक है। विस्फोट के समय कुछ किलोमीटर दूरी जगहों में बेसमेंट वाली बिल्डिंग या फिर कंक्रीट से बनाई हुई बंकर एक्सप्लोजन के पहले स्टेज पर मिल जाए तो आप सेफ रह सकते हैं, पर अगर आपके 1 किलोमीटर के अंदर न्यूक्लियर धमाका होता है तो बचने की उम्मीद ना के बराबर है। और अगर ये विस्फोट 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर होता है तभी भी हीट और प्रेशर वेव के पावर कुछ ज्यादा ही रहेगा और शायद आप ये सहन ना कर पाए। ये ब्लास्ट 15 सेकंड के लिए हो सकता है और शायद इसके वजह से भूकंप भी हो सकती है। इसके बाद जिसका खतरा आता है वो है रेडिएशन का खतरा, और इस रेडिएशन के कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गामा रेडिएशन के बारे में, जो कि सबसे खतरनाक रेडिएशन है। ये रेडिएशन आसानी से सॉलिड के इस पार से उस पार हो सकती है, यानी कि आप अगर कोई बेसमेंट वाली बिल्डिंग में भी रहते हो तो फिर भी आपको इस रेडिएशन से खतरा है और ये इंसान के शरीर के अंदर जाके जेनेटिक डैमेज और कैंसर भी ला सकता है। अब आते हैं अल्फा और बीटा रेडिएशन में। इस रेडिएशन का रिस्क कम है, पर अगर आप बाहर हो तो आपके शरीर के जो हिस्से कवर नहीं रहेंगे वो बीटा रेडिएशन की वजह से जल जाएंगे। इन सब रेडिएशन से बचने के लिए 48 घंटे तक किसी खुले जगह पर जाना सेफ नहीं होगा। अब जो अगला रिस्क है वो है फॉल आउट का रिस्क। ये फॉल आउट कितनी दूरी पर गिरेगा ये डिपेंड करता है उस न्यूक्लियर बॉम्ब के पावर के ऊपर। उस समय शायद आपके शहर के सारे नेटवर्क और मोबाइल टावर सब कुछ खत्म हो चुके होंगे, पर अगर आप जिस सेफ जगह पर रह रहे हो वहाँ रेडियो का इंतजाम हो सकता है तो आपको फ्रीक्वेंसी को चेक करते रहना पड़ेगा और आपको इससे मदद मिलेगी, क्योंकि ऐसे मुश्किल समय के लिए आर्मी के कुछ रेडियो स्टेशंस बनाए हुए हैं जिससे कि इंफॉर्मेशन का पता चलता है। कोई सेफ जगह रहने के बावजूद आप कभी ये नहीं चाहेंगे कि आपको कोई खतरा हो, इसलिए आपको थोड़ा और प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा। आपको अपने कपड़े उतार के अपने आप को कोई प्लास्टिक बैग पे बंद करके रखना पड़ेगा और जल्दी से कोई भीगे टॉवल से या फिर नहा के सावधानी से बॉडी को भिगाए रखना पड़ेगा, जिससे कि कुछ भी आपके शरीर के अंदर ना चला जाए और साथ ही साथ आपके नाखून और बाल भी सेफ रहेंगे। एक्सप्लोजन के बाद भी बाहर तेज हवा और रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स रहते हैं जो कि आपके सेहत के लिए ठीक नहीं होंगे, पर सेफ्टी लेने के बावजूद भी आपके शरीर में रेडियो एक्टिव का प्रभाव थोड़े दिन तक रहेगा, जिसकी वजह से थोड़े दिन के लिए आपको बुखार, खांसी, उल्टी, घुटन ये सब महसूस होगी। उम्मीद है उन 28 दिनों के अंदर कोई सरकारी मदद आप तक पहुंच जाए। साइंस जैसे दिन पर दिन कुछ अनोखे आविष्कार कर रहा है, वैसे ही कुछ आविष्कार ऐसे भी कर रहा है जो कि हमारे पृथ्वी के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, फ्यूचर में न्यूक्लियर वॉर देखने को मिल सकते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, और अगर आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।